बात ये है कि पंजाब का जीतना जो है वो एक बहुत 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 खुशी फैला देता है पूरे पंजाब में, यहाँ भी वहाँ भी। बट ये है कि ऑफ कोर्स अगर आप देखते हैं तो एक एक प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के दिन की एंड वैसे भी ओवरऑल, श्रेयस अय्यर के साथ प्रभ सिमरन सिंह हु इज आप कह लें कि जो यूवी के साय में प्रैक्टिस कर रहा है। अभी उसने कहा भी कि जिस तरह मुझे यूवी ने कहा है कि आप अपने ही अंदाज में खेलो, आपके पास बहुत टाइम है तो आप करो, अपना बेस्ट दो। तो मतलब वो एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो किस तरह से युवराज की जो है वो सरपरस्ती में खेल रहा है। इन 2023 व्हेन शुभमन गिल कॉट बाय अ डेंगू फीवर, तो उस टाइम पर भी युवराज सिंह केम और वो उन्होंने उसको समझाया था कि अब मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैं किस तरह से बीमारियों से, इन चीज़ों से फाइट करके मैंने अपनी लाइफ को अभी कंटिन्यू किया। तो उन्होंने बड़ा हौसला दिया था जिसके ऊपर बाद में शुभमन गिल ने इजहार किया कि येस ही केम टू मी और उन्होंने मुझे बहुत समझाया है। तो दिस इज द सेम थिंग कि यूवी ना सिर्फ प्लेयर्स को एक आप कह लें कि क्रिकेट से मतलब उन्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं इस चीज़ की कि वो तो उन्हें मेंटली तो स्ट्रांग कर रहे हैं, बट वो जो उन्हें टेक्निक सिखा रहे हैं, जो स्किल सिखा रहे हैं, जो आपने अभिषेक शर्मा में भी देखी। अभी फिलहाल एक बैट पैच चल रहा है, बट ये मत भूलें कि इसी आईपीएल में उसने 71 भी किया था, आई थिंक 71 ही था, मतलब बड़ा अच्छा भी उसने खेला है। तो ऑन दी अदर हैंड ये है कि होता है अप्स एंड डाउन होते हैं, आपकी अपनी भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड प्रयास आर्या, फिर उसके बाद ये है कि आप अगर प्रभ सिमरन सिंह को देख लें तो वो ये है कि जो भी युवराज सिंह के अंडर प्लेयर जा रहे हैं वो एक अलग ही स्किल सेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों की तरफ से सेट हुआ, 80 रन उनकी तरफ से थे। फिर आप देखें कि श्रेयस अय्यर का जो कॉम्बिनेशन साथ था उसने पंजाब किंग्स को बड़े आसानी से 17 ओवर्स के अंदर पूरा स्कोर चेस करके मुंबई इंडियंस, जो कि वो टीम है कि जिसमें से मेजॉरिटी इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं, नो डाउट दे विल कम बैक, दिस इज जस्ट लीग। लीग का एक अपना अंदाज होता है, आप समटाइम्स उसको उस तरह से कैरी करते हैं, नहीं करते हैं, आपकी लक होती है, नहीं होती है। मोस्टली ऐसा होता है कि प्लेयर जो बहुत बड़े नाम होते हैं वो अंडर शेडो रहते हैं। इससे एक और बात मुझे याद आती है कि जैसे आई मैंशनड इन द स्टार्ट के आई विल टॉक अबाउट द कैप्टन, तो उसमें अगर आप बात करते हैं ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत इज वन ऑफ द कामेस्ट पर्सन एंड अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, बट ये है कि वो भी मतलब क्लिक नहीं कर पा रहा। सो ऑल्सो उसके लिए भी एक बहुत है ये चीज़ कि मतलब वो नहीं कर पा रहा, और वो लास्ट आईपीएल में भी नहीं कर पाया था। अंडर प्रेशर आ जाते हैं प्लेयर्स, दिस इज व्हाट आई कैन से। बट ऑन दी अदर हैंड एक नाम मैं लेना चाहूंगी कि जो अगर आप आरसीबी का देखते हैं तो उसमें रजत पाटीदार, ये वो बंदा है कि जो अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ पे जाकर खेल रहा है। उसकी टीम में एक इतना बड़ा नाम है विराट कोहली, और विराट कोहली का आप बड़ापन देखें कि वो इसको मौका दे रहा है। विराट कोहली कहाँ पर आता है, ये कहाँ पर आता है, और ये इस बात की परवाह ही नहीं कर रहा कि टीम में कौन सा बड़ा नाम है कौन सा नहीं। भाई वो किसी प्रेशर में नहीं आ रहा, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा, वो अपनी कप्तानी कर रहा है, वो अपनी सिमत में चल रहा है। एंड दिस इज समथिंग आई रियली अप्रिशिएट अबाउट हिम कि रजत पाटीदार जिस लेवल पर जाकर कैप्टेंसी कर रहा है, आप लोग देखो उसको, गौर तो करो कि वो किसकी कप्तानी कर रहा है, विराट कोहली की। और विराट कोहली, आप हार्दिक पांड्या को देख लें, रोहित शर्मा कैप्टन रहे और हार्दिक पांड्या वॉज कंसिडर्ड टू बी द कैप्टन ऑफ T20, बट हार्दिक पांड्या से नहीं हो रही है, नहीं कर पा रहा, वो क्लिक ही नहीं कर पा रहा। लेकिन रजत पाटीदार कंसिस्टेंटली मैचेस जीत रहे हैं, हारे भी एक मैच वो, बट ये कि कंसिस्टेंटली मैच जीत रहे हैं। बड़ी अच्छी टीम, बड़ी अच्छी उसकी सारी प्लानिंग, माइंडसेट, गेम अवेयरनेस, प्रेशर हैंडलिंग, एंड जिस तरह से वो खेल रहा है, वो इतना आगे होकर खेल रहा है कि वो इस बात को प्रूव कर रहा है कि डोमेस्टिक का जो आपकी जो ट्रेनिंग है, जिस तरह से आपको कह ले कि मार मार कर, दौड़ा कर आपको ट्रेंड किया जाता है कि कल को जब भी आप इंडिया खेलो तो आपके सामने कोई बड़े से बड़ा भी प्लेयर आ जाए ना तो आप घबराओ नहीं, वो चीज़ आपको रजत पाटीदार में नजर आ रही है। ऑनेस्टली दीपक चाहर वंस टॉक्ड अबाउट दिस इन अ शो, इन अ कॉमेडी शो। उसने एक दफ़ा कहा था कि हमें तो शुरुआती गालियों से करते हैं, इतना ट्रेंड कर देते हैं कि हमें स्लेजिंग लगती ही नहीं है। तो वो ये है कि द ट्रेनिंग वो आपको नजर आ रहा है रजत पाटीदार में। एंड ऑल्सो अगर आप बात करते हैं देवदत्त पडिक्कल की, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दे रहा है, और वो देता भी है, मतलब हमेशा से वो एक रहता है इस चीज में कि ही इज वेरी स्मार्ट, एंड व्हेन ही परफॉर्म्स एक कॉम्बिनेशन ही बहुत जबरदस्त है भाई। तो आरसीबी की टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम आई कैन से कि आईपीएल में हमेशा से, लास्ट ईयर भी थी, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, अभी इस बार भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखते हैं पंजाब किंग्स इज इन दैट लिस्ट, एंड देन राजस्थान रॉयल्स जिस किस्म का इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं उसमें, जिस तरह से आप देखें कि वैभव सूर्यवंशी जो इम्पैक्ट डाल रहा है, फिर जायसवाल जो इम्पैक्ट डाल रहा है,
वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, वो दिस इज समथिंग कि वो लिटरली अपना एक होता है ना बेस्ट होता है हर बंदे का, वो उससे भी ऊपर के लेवल पे जाकर परफॉर्म कर रहे हैं कि आई कैन कंसिडर देम एज द फाइनलिस्ट, कि राजस्थान रॉयल्स कुड बी द फाइनलिस्ट। तो वो टॉप 2 टीम्स में मेरे यही 3 टीम्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। अभी MM स्पोर्ट्स पर भी हम यही बात कर रहे थे और हम सब इस बात पे एग्री भी थे कि ये 3 टीम्स टॉप टीम्स हैं इस वक्त में, नॉट बिकॉज के दे आर ऑन द पॉइंट्स टेबल, दे आर परफॉर्मिंग गुड, ऑफ कोर्स इट मैटर्स, बट द वे दे आर हैंडलिंग दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी वेरी स्मार्ट इंटेलेक्चुअल। कि आपको देखिए इंटेलेक्ट लेवल बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक स्पिनर है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप सब लोग उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें जानते हैं। तो अगर आप लोग देखें ना कि इंडियन टीम के रेड बॉल के स्पिनर अन्ना, सो उनका वो इंजीनियर है ना, तो वो इंजीनियरिंग माइंडसेट के साथ वो बंदा कभी भी पीछे नहीं हटा लिटरली, कि मतलब ही इज़ द बेस्ट स्पिनर। मतलब बहुत सारे अच्छे स्पिनर्स आते हैं, बट ये है कि उनकी मैं हमेशा तारीफ करती हूँ कि वो बहुत स्मार्ट है। वो बात भी करते हैं ना किसी के भी बारे में, इवन पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में बात कर रहे होंगे ना, तो वो बड़ी टेक्निकल चीज़ें हिट करेंगे, तो कोई फजूल बात, कोई बेकार बात नहीं करेंगे, वो काम की बात करेंगे, टेक्निकली पॉइंट पे बात करेंगे, और वो समझेंगे, वो हर बंदा समझेगा, बिकॉज आई थिंक डबल इंजीनियरिंग है उनकी, बिकॉज एजुकेशन मैटर्स। आपकी तालीम, आपका इंटेलेक्ट लेवल मैटर करता है। आई डोंट नो कि कौन कितना पढ़ा हुआ है, कितनी उसकी तालीम है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन what I want to say is that कि your intellect level matters a lot, and this is what I can see in these captains, and this is why and this is how उनकी टीम आगे ग्रो कर रही है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर PSL की बात करें तो आई वुड डेफिनेटली से दैट कि 2 बंदे अच्छे जा रहे हैं। एक तो समीर मिन्हास कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मासा ताकत तो अच्छा कर ही रहा है, बट समीर मिन्हास आउट ऑफ द वे जाके अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप शादाब की बात करते हैं, शादाब एज अ कैप्टन इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत अच्छा लेकर चल रहा है। तो हो सकता है कि आगे आपके आने वाले टाइम में आप शादाब को एज अ कैप्टन कंसिडर करें। दिस इज़ नॉट ब्रेकिंग और समथिंग, ये मेरी ज़ाती राय है कि शादाब को आप एज अ कैप्टन कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है ही कुड बी द कैप्टन ऑफ योर अपकमिंग T20, बिकॉज अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं कि वो जिस तरह से लेकर चल रहा है, तो वो बहुत अच्छी तरह से उसको लेकर चल रहा है। दूसरी तरफ ये है कि समीर मिन्हास कुड बी द पार्ट ऑफ योर T20, बिकॉज द वे ही इज़ परफॉर्मिंग, ही शुड बी इन द टीम अभी से। आई एम अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट मास सदाकत, बट अगर मैं मास सदाकत भी बहुत तगड़ा है, अच्छा खेलता है, पूरा आप कह लें कि कॉन्फिडेंस रखता है, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समीर मिन्हास की, तो वो हो सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड वैभव सूर्यवंशी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द T20 आयरलैंड टूर, दैट इज कन्फर्म्ड, दैट इज 80% कन्फर्म्ड। बाकी तो खैर आप लोगों को बेहतर पता होगा मुझसे। तो वो ये है कि ये जो नया टैलेंट आ रहा है, दिस इज रियली रियली अप टू द मार्क, एंड द कैप्टेंसी आई हैव मेंशन्ड इज अमेजिंग, कि मैं PSL में से एक कप्तान पिक करूंगी, एंड दैट इज शादाब। एंड ऑन द अदर साइड इफ आई टॉक अबाउट IPL, तो आई विल कंसिडर ऑल दीज 3 कैप्टन्स who are the best. What is your prediction, your opinion? ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। I will catch you back. Take care. Bye bye.